इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के अब आपको सलाम पेश करता हूँ। काबिल एहतराम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सरकारी अफसरान, सेनेटर सलीम सैफुल्लाह खान, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे इस तकरीब में हाज़िर होकर बेहद खुशी हो रही है कि मैं उन नौजवानों को मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ जिन्होंने इंतहाई कलील वसाइल के बावजूद अपने इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेनर्स, कोचेस और वालिदैन की दुआओं से जो पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन कराया है। मैं समझता हूँ कि आप हम सब की जो इस हॉल में बैठे हैं और पूरी कौम की दिल की गहराइयों से तहसीन के हकदार हैं। ये बच्चा ताफुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, देखिए कि कितनी मुश्किलात के बावजूद इस बच्चे ने टेबल टेनिस में अपना लोहा मनाया है। और इसी तरीके से आपने देखा अभी कौम की बेटी जो इनका नाम था सुहेल, विंटर सुहेल, वो ये गुजरांवाला के मानदाने पहलवान ये अरशद नईम साहब और इस तरह के सामने बैठे हुए हमारे गोल्ड मेडल विनर्स जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स और सिल्वर मेडल जीते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान ने और मैदानों में सुस्त रवि दिखाई है तो इन जवानों ने खेल के मैदान में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। आज 5 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर फंड जिसका जनाब मज़ारी साहब ने ऐलान फरमाया और ये बड़ी मेहनत इन्होंने की है 15 महीनों में। शहज़ा फ़ातिमा जो हमारी यूथ की ख़ुद भी एक कौम की बेटी हैं, बहुत ये सब मेहनत कर रहे हैं। दर्जा बदर्जा तमाम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और तमाम महकमे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ बताया गया कि 5 अरब रुपए में से 2.5 अरब रुपए जो कि जारी अखराजात हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, टिकट का ख़र्चा, और इस तरह टिकट के ख़र्चे से मुझे याद आया, ये शायद 60 की दिहाई है शायद। डॉक्टर दिलावर हुसैन वो प्रिंसिपल थे एमए कॉलेज के, वो अपनी टीम को कराची लेके गए, क्रिकेट टीम को। वहाँ पे एमए कॉलेज ने कामयाबी के झंडे गाड़े और तमाम मैचेस जीते उन्होंने। तो डॉक्टर साहब ने बच्चों का देखो अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, तो जो ख़र्चा आप कराची में कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकट का जो ख़र्चा है वो अपनी जेब में रख लेना, क्योंकि वापसी पे वो जो टिकट कलेक्टर है ट्रेन में वो ज़रूर पूछेगा आपको। तो बच्चों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बेचारे खुशी में भूल गए और ख़र्चा वर्चा ज़्यादा कर दिया। जब वो ट्रेन में बैठे और वापस लाहौर आ रहे थे तो वो ज़माना बड़ा मेरिट का ज़माना था, बड़ा कानून की हुक्मरानी का ज़माना था। तो टिकट कलेक्टर ने पूछा कि भाई हमें टिकट दिखाएं अपने, तो किसी के पास पैसे नहीं थे। उनका जी हम तो क्रिकेटर्स हैं, ख़र्चा है कराची में। उसने कहा मैं तो जुर्माना करूँगा, आपने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है।
डॉक्टर साहब ने बड़ा उसको समझाया कि भाई ये बच्चे हैं तो उनको जाने दो, ख़र्चा हो गया कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं। उनका मैं प्रिंसिपल हूँ एमए कॉलेज का, मैं आपको इन बच्चों की खातिर कहता हूँ। उनके जो मैं तो लगाऊंगा पेनल्टी। जब लाहौर पहुँचे तो एमए कॉलेज के और भी जो उनके फॉलोअर्स थे वो हार लेके खड़े थे। उन्होंने जब उतरे तो हार डाले उन्होंने। डॉक्टर साहब बड़े नाराज़ थे, उनका मुंह बहुत बुझा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी टीम जीत के आई है, आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन बच्चों ने मुझसे बड़ी ज़्यादती। उनके क्या हुआ? उनको जी टिकट का खर्चा भी इन्होंने कराची में कर दिया। तो एक ने कहा जनाब आप टिकट कलेक्टर को कहते ये बच्चे हैं, थोड़ा सा जाने दें, थोड़ा सा पैसे ले लें, जुर्माना कम कर दें। उसने कहा कि तुम जुर्माना कम करने के बाद तो मैंने तो माफ़ी से बात की, लेकिन माफ़ कर दें बिल्कुल आप। तो इसलिए ये 5 अरब रुपया जो रखवाया है, आइंदा के लिए आपके टिकट्स, आपके लॉजिस्टिक्स, आपके होटल का ख़र्चा, आपके बूदोबाश और आपका लिबास इसमें शामिल होगा। लेकिन ये 5 अरब रुपया मैं बाकी भी यूथ प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये आटे में नमक के बराबर है। क्योंकि पूरे मुल्क में फैले हुए, सिंध में, मेहरान की वादियों में, बलूचिस्तान के पहाड़ों में, केपी के बर्फ़पोश पहाड़ों में, पंजाब के मैदानों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि इस काबिल हैं कि उनको अगर सही माहौल और अपॉर्चुनिटी उनको मुहैया की जाए तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया की बेहतरीन जो टीमें हैं उनसे भी आगे निकल सकती हैं। लिहाजा ये 5 अरब रुपया इस बजट में रखा गया है। उम्मीद है कि जो भी हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में आएगी वो इस बजट को हालात बेहतर होने पर और बजट में इजाफ़ा करेगी। आज ही ये कल की बात है कि एक और हमारे पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें $600 मिलियन का और कल इजाफ़ा हुआ है। एक मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, मुझे मना किया गया था कि मैं नाम ना लूँ, लेकिन क्या करूँ कि जो दोस्त, जो मुरब्बी, जो मेहरबानी करता है उसको याद रखना चाहिए। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। मैं अगर सफारती आदाब का ख्याल रखूं तो मैं शायद नाम ना लेता, लेकिन दिल ये कहता है कि जिसने एहसान किया हो उसको याद रखो। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा फेडरल रिज़र्व, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्ज़ों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। और ये मुमकिन है, जिस तरह ये मिसालें इन बच्चों की हैं, इन बच्चियों की हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए मुख्तलिफ़ खेलों के मैदानों में। मैं समझता हूँ कि इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, इससे हमें हिम्मत हासिल करनी चाहिए। और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह कि इन बच्चों, चाहे वो मैदान के बादशाह हैं या आईटी मैदान के बहुत बड़े वो खिलाड़ी हैं या ज़राअत में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हीं बच्चों की मेहनत की तुफ़ैल पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें आइंदा मौका दिया तो इंशाअल्लाह कौम के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके खेल कूद के मैदान बनाने और सजाने में जितने भी हम वसाइल मुहैया कर सकेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है और इस कौम के हाथ में है। मैं आखिर में आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इन सब बच्चों को और बच्चियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने वसाइल से इनको पढ़ाया लिखाया, और इनके कोचेस और ट्रेनर्स को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कौम के ये अजीम बेटे और बेटियां इनको ट्रेनिंग दी है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले
मार्कों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आखिर में एक मैं आपको वाक़या भी और ये एक लतीफ़ा भी है वो सुना दूँ और वाक़या भी है। ये 70 का ये 80 की दिहाई है और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, तो उनका जो फास्ट बॉलर थे बहुत लंबे थे, उनका नाम था डिक मॉट्स। तो शफकत राना मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे से सीनियर थे, बहुत शानदार बैट्समैन थे और हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फास्ट बॉलर से डरते थे और स्पिनर को अच्छी तरह फेंकते थे। वो जब फास्ट बॉलर आता था थोड़ा सा वो झिझकते थे उससे। तो डिक मॉट्स उनको गेंदें करा रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो शाम हो रही थी, स्टम्प्स से पहले 96 कर ली उन्होंने, 96। तो डिक मॉट्स ने उनको एक गेंद कराया, वो ऊंचा था, उन्होंने उसको अपना मारना चाहा वो बाउंड्री पार करवाने के लिए, फिर वो हट गए और स्टम्प्स हो गए। अगले दिन दोबारा शफकत राना आए 96 पे। तो जब डिक मॉट्स उनके सामने आया तो उसने फिर उनको बाउंस कराया, तो शफकत राना ने उसको हुक किया, तो बेचारे मिड विकेट में वो कैच आउट हो गए। तो 96 में, और शायद उनकी पहली सेंचुरी होने जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, आहिस्ता आहिस्ता वो पवेलियन की तरफ वापस लौटे। तो जब वहाँ पर लाहौर स्टेडियम में पवेलियन में वो मेहमान बैठे होते हैं, एक उनका मदा आगे बढ़ा, उनका शफकत राना बैड लक, कहेंगे हाँ यार मेरी कमर बड़ी ख़राब है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नौजवानों ने खेल के मैदान में पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौजवानों के लिए जितना हो सके वसाइल फराहम करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के ज़खायर में $600 मिलियन का इजाफा हुआ। आगे बढ़े आपको खबर दें, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि उन्होंने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं। आबिद जुबैरी ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अजमल मियां के फैसले में सेक्शन 8(2) का हवाला दिया गया है। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ अफवाज के एहलकारों का हो सकता है। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर मामले में FIA की तहकीकात पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करने का फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर दिसंबर 2022 में FIA की तलबी पर हुक्म इम्तना जारी किया था। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात शुरू की और तहरीक इंसाफ के सरबराह को तलब किया। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हक़ाइक़ छुपाकर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जिससे तफ्तीश रुक गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दी है। आपको खबर दें, कराची के लिए बिजली ₹2.34 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई है। समाअत 26 जुलाई को होगी। इजाफे से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 4 अरब 39 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए डिस्कोस के सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.88 महंगी करने की दरख्वास्त की गई है।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.99 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹281.25 का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर ₹279.26 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹287 है। कराची में चीनी 150 से 155 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। बजट के बाद से चीनी 25 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई है। होल सेल में चीनी का भाव 140 रुपये है। 4 रोज़ पहले चीनी की फ़ी किलो होल सेल कीमत 134 रुपये थी। जोड़िया बाज़ार में चीनी का 50 किलो का थैला 7,000 रुपये का हो गया है। दीगर खबर में आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों की लाशें मिली हैं। तीनों बच्चियां गुज़श्ता रात लापता हुई थीं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक तीनों बहनों को तेज़ धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया है। DSP सिटी रेहान रसूल के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में थर्मल सोसाइटी से 3 बच्चियों की लाशें बरामद हुई। तीनों की उम्र 7 साल से 11 साल के दरमियान है। तीनों बच्चियां सगी बहनें हैं। गुज़श्ता रात घर से लापता हुई थीं। फोरेंसिक टीमें कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच रही हैं। मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। DSP ने बताया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक तीनों बहनों को तेज़ धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे अदनान मुश्तबा। जो थर्मल कॉलोनी में जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो क्वार्टर है जहाँ पर 3 बच्चियों की लाशें बरामद हुई। तीनों बहनें थीं और उन बच्चियों का घर ये बिल्कुल साथ उसके क्वार्टर मौजूद है जहाँ पर वो बच्चियाँ रिहाइश पजीर थी। तो मेरे साथ इस वक्त पुलिस के DSP मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह वाक़े की इतला मिली। रात हमें 12 बजे इतला मिली है 15 पर कि थर्मल कॉलोनी से 3 बच्चियाँ लापता हैं, जिस पर फौरी तौर पर SHO सिटी ने रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पर पहले सर्च किया। फिर हमने सारी रात यहाँ एक सर्च ऑपरेशन किया लेडीज़ पुलिस के साथ। सारी रात ढूंढने के बाद सुबह 8:30 बजे हमें यहाँ पर इतला मिली कि घर के साथ वाला जो एक अबेंडन घर था और इन्होंने इसमें रास्ता बनाया हुआ था, अपना स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें ये 3 गर्दन कटी लाशें पड़ी हुई थी बच्चों की, जिनकी उम्र 11, 9 और 7 साल है। अभी तो हम इसको क्राइम सीन को सेव कर रहे हैं और तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं। किसी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया गया हो पुलिस की जानिब से? जी अभी कोई नहीं है। आपने DSP सिटी की बात सुनी, उनका कहना था कि तहकीकात जारी हैं, किसी मशकूक शख्स को हिरासत की वो ताहाल तस्दीक नहीं करे। पुलिस का कहना है कि जल्द वो इस वाक़े को ट्रेस कर लेंगे। एक मरतबा फिर आपको खबर दें, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा है कि उन्होंने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे GU न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्त पर समाअत हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस जारी है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई थी और उनकी जो मुतफरिक दरख्वास्त है उस पर अदालत ने जब दलाइल देने की इजाजत दी तो आबिद जुबैरी ने ये कहा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दरकार हो तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि सिविलियंस का ये ताल्लुक देखा जाए कि क्या उन्होंने किसी दिफाई मामले या फिर अफवाज के अंदर बगावत जैसे काम तो नहीं किए या वो इसमें मुलविस तो नहीं है। और अगर ये ताल्लुक बन जाए तो उसके बाद भी सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बारी करार दे चुकी है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए जो है वो पहले आईनी तरमीम करार दी जाएगी और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता जो जिसके अंदर जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तन हो। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हवाला दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन दिया था कि यानी फौजी अदालतों से सजा के बाद जो है वो दीगर अदालतें जो कि सिविल अदालतें। मरीम नवाज से राबता मुनक़ता हो गया है और वो बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी आबिद जुबैरी कर रहे हैं और उनका कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अजमल मियाँ के फैसले में सेक्शन 8(2) का हवाला भी दिया गया। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ अफवाज के अहलकारों का हो सकता है। फैसले में यह भी कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा है कि उन्होंने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है।
सिंध हाई कोर्ट ने शहरी के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 3 CTD एहलकारों समेत 4 मुल्ज़िमान की जमानत खारिज कर दी है। पुलिस एहलकारों समेत चारों मुल्ज़िमान की अदालत से भागने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। पुलिस ने साबिक SHO और अल्फला सादत भट्ट और दीगर को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 3 CTD एहलकारों समेत 4 मुल्ज़िमान की जमानत खारिज कर दी। चारों मुल्ज़िमान साबिक SHO अल्फला सादत भट्ट, जुल्फ़िकार, कामरान और सैयद सलमान को गिरफ्तार करके सिंध हाई कोर्ट के लॉकअप में बंद कर दिया गया। वकील मुद्दई के मुकदमे के मुताबिक 2020 में सादत भट्ट, जुल्फ़िकार और कामरान थाना अल-फलाह में तैनात थे। हसन अब्बास को सैयद सलमान ने घर बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बाद में पुलिस ने कत्ल को सलमान के घर में डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। कत्ल के बाद साबिक SHO समेत पुलिस एहलकारों ने शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की थी। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर तकरीबन 24 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 4 फायर टेंडर्स की मदद से कूलिंग के अमल को 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको साइड सुपर हाईवे से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता दोपहर जो है वो ये आग लगी एक फैक्ट्री के अंदर, जो अब भी जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त यहाँ 4 फायर टेंडर काम कर रही हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 10 फायर टेंडर और 1 स्नार्कर और 4 वाटर बाउजर की मदद से जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। सुबह सवेरे जो है वो इस आग पर काबू पाने के बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि 6 से 8 घंटे मजीद जो है वो कूलिंग के अमल में लग सकते हैं। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर अगर आपको इस वक्त फैक्ट्री की कंडीशन दिखाएं तो मुकम्मल फैक्ट्री जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। ग्राउंड +2 ये फैक्ट्री है। दीवारों के अंदर मुख्तलिफ होल्स किए गए थे ताकि फैक्ट्री के अंदर जाया जा सके। चूंकि फैक्ट्री के अंदर कोई भी बाहर निकलने का इमरजेंसी रास्ता नहीं था यहाँ अंदर जाने का, तो फौरी तौर पर दीवारें जो है वो तोड़ी गई और उसके बाद इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ गया और तमाम तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। इस वक्त 4 फायर टेंडर यहाँ काम कर रही हैं जो है कूलिंग का अमल जो है उससे मुकम्मल कर रही है और बताया जा रहा है कि 6 से 8 घंटे मजीद लग सकते हैं इस कूलिंग के अमल को भी। जी आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा है कि फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रहे हैं, वो कमीशन के सामने पेश ना हुए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की यकीन दहानी करवाई। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान रेसलिंग टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहलवानों का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में दस्तयाब सहूलियात में ट्रेनिंग करके इवेंट्स में शिरकत तो की जा सकती है, मगर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है। सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। ये है नेशनल कोचिंग सेंटर। हाल में रोशनदान और पंखों के अलावा कुछ नहीं। गर्मी इस कदर के सांस लेना भी दुश्वार। इस माहौल में भी ये पहलवान वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो पेरिस ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड है और साथ ही एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। लोड शेडिंग हो तो ट्रेनिंग रुक जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल न होने की वजह से पसीना इस कदर ज्यादा आता है कि पहलवान इंजरी का शिकार हो जाते हैं। ट्रेनिंग वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, मतलब ट्रेनिंग में ना पसीना ज़्यादा निकलता है तो फिर वैसे ट्रेनिंग नहीं होती। अपनी डाइट का, प्रोटीन वगैरह का सबका ख्याल रखना पड़ता है। इधर गर्मी बहुत है, इधर एसी वगैरह की कोई सहूलत नहीं है। इस तरह के माहौल में अगर हम ट्रेनिंग करेंगे और फिर जाके हम सोचेंगे कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लें या ओलंपिक खेल लें। कोच फरीद अली का कहना है कि असूली तौर पर एयर कंडीशनड हाल होना चाहिए क्योंकि इवेंट्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड हाल में होते हैं। लेकिन क्या करें, जो सहूलत मौजूद है इसी में पहलवानों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 40 बंदों का कैंप है और मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसमें ट्रेनिंग कर सकती है वो 20-25 बंदों की है, तो फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से होना बेहतर है। चलें, सर्वाइव कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगाया है। 16 से 19 सितंबर तक होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया में 3 पहलवान, जबकि 4 से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में 4 पहलवान हिस्सा लेंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब रोके जाने से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। चेयरमैन PCB का इंतखाब रोके जाने से मुतालिक आइनी दरख्वास्त की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर नवाज राना पर मुश्तमिल बेंच ने की। अदालत में PCB, वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार के वकला अदालत में पेश हुए। अदालत में फरीकैन के केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने चेयरमैन PCB के इंतखाब का इनकाद रोके जाने से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार केस से मुतालिक फोरम से रुजू करें। अदालत का रिमार्क्स में यह भी कहना था कि PCB की मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नामजद नहीं कर सकती। अदालत ने चेयरमैन PCB का इंतखाब रोके जाने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी किया था। आइनी दरख्वास्त गुल मोहम्मद काकड़ की जानिब से दायर की गई थी।